हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर स्टडी मोटिवेशन पर। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, यूपी पीजीटी का ऑफिशियल आंसर की आ गया है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद और उनके पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आपको बता सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीजीटी परीक्षा के सभी विषयों का कट ऑफ हम यहाँ लेकर आए हैं। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं। इससे एक दो क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं ये हमारी टीम द्वारा जो तैयार किया गया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके ऑफिशियल आंसर की आने के बाद तैयार किया गया है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, सभी कैटेगरी की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि इसमें कितने सही क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पे हम सभी कैटेगरी की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बात करेंगे इंडिविजुअली। साथ में जो है हम ये बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में, ताकि आप इस परीक्षा में सफल हो पाएँ, इस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यूआर के लिए 80 से 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 77 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 74 से 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एसटी का 70 से 74 क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप यहाँ पे +2 -2 कर सकते हैं, यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो यहाँ पे आप 1-2 कम या ज़्यादा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताया है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप जो है यहाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कितने क्वेश्चन किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में सही होना चाहिए, वो आपका 1 या 2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करते हैं। यूआर के लिए 87 से 92 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 83 से 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 78 से 83 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबकि एसटी का 72 से 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट बॉटनी सब्जेक्ट का। बॉटनी सब्जेक्ट में यूआर का 80 से 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 78 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 74 से 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एसटी का 70 से 74 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में यूआर का 80 से 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 78 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 77 से 74, एसटी का 70 से 74 क्वेश्चन सही होना चाहिए कॉमर्स के अभ्यर्थियों का। आगे बात कर लेते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का। संस्कृत में यूआर का 95 से 100 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 90 से 95 क्वेश्चन, एससी का 80 से 85 क्वेश्चन, एसटी का 80 से 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए यहाँ पे संस्कृत में पास करने के लिए। बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। यूआर का 90 से 95 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 85 से 90 क्वेश्चन, एससी का 80 से 85 क्वेश्चन, जबकि एसटी का 76 से 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। यूआर का 98 से 103 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 93 से 98 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 88 से 93 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एसटी का 83 से 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पास करने के लिए। आगे हिंदी की बात कर लेते हैं। यूआर का जनरल कैटेगरी का 98 से 103 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 93 से 98 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 88 से 93 क्वेश्चन, एसटी का 83 से 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का। हिस्ट्री में जनरल कैटेगरी यूआर का 97 से 102 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 92 से 97 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 84 से 87 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबकि एसटी का 80 से 84 क्वेश्चन सही होना चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में पास करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं होम साइंस का। तो होम साइंस में यूआर का 85 से 89 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 82 से 85 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 78 से 82 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एसटी का 75 से 78 क्वेश्चन सही होना चाहिए होम साइंस के अभ्यर्थियों के लिए। बात कर लेते हैं सिविक सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे जनरल यूआर का 97 से 102 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 94 से 97 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 90 से 94 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबकि एसटी का 85 से 88 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट का।
तो आर्ट में यूआर का 88 से 92 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 86 से 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 82 से 87 क्वेश्चन सही होना चाहिए, जबकि एसटी का 77 से 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ में जो यूआर हैं, मैथ में यूआर जनरल कैटेगरी की 87 से 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 84 से 87 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एससी का 80 से 83 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एसटी का 75 से 78 क्वेश्चन सही होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये सभी कट ऑफ आपको जो बताए गए ये यूपी पीजीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पे आप +2 -2 कर सकते हैं, जो मेन आंसर की होगा उसे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, 1 या 2 ज़्यादा या कम हो सकता है। तो ये जो है आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हमने आपको बताया है। और भी ऐसी लेटेस्ट जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, शुक्रिया।